हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी का लाइफ मंत्रा में। मित्रों, दोस्तों, आज हम आप लोगों को 10 ऐसे रीजन बताऊंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। इंडिया, देश विदेश, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, रसिया, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें घरों में बच्चे ना हों। तो दुनिया के हर किसी कोने पर आप चले जाओ, अगर लोग रहते होंगे तो उन घरों में बच्चे जरूर होंगे, और बच्चे होंगे तो वो पढ़ते जरूर होंगे। तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, और जिसका मेरे पास कुछ सुझाव है। प्रॉपर सलूशन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं हैं जो एकदम से आपको सलूशन इसका दे दें, लेकिन हाँ, कुछ अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम ये चल क्यों रही है, क्या रीजन है कि बच्चा पढ़ाई से दूर हटता चला जा रहा है, कोई एजुकेशन में, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसके पूरे 10 कारण बताऊंगा और बाद में इसके कुछ सुझाव भी देंगे, सलूशन भी बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं रीजन नंबर फर्स्ट। कारण नंबर 1, बेस का खराब होना। यानी कि स्कूलों में, अब हम बात करें, पहले हमारे देश में 2 तरह के स्कूल है, एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल। तो सरकारी स्कूल की बात छोड़ दो क्योंकि उसमें तो वेल एजुकेटेड, टेस्ट क्वालिफाई किए, सीटेट, सुपर टेट सारा पास किए हुए टीचर आते हैं। लेकिन हाँ, एक रीज़न है, सब पे ये लागू नहीं होता, लेकिन होता है लागू, कि टीचर जैसे ही गवर्नमेंट बन जाता है कॉलर सीधा करता, अब तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमको कौन निकाल देगा, हमसे कौन क्या कहने वाला है, और इस एटीट्यूड में आके बच्चों को पढ़ाता नहीं है। ये एक रीज़न है, लेकिन 100% नहीं है। कुछ टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बात रही प्राइवेट की। प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि स्कूल एजुकेशन सेंटर कम, बिजनेस सेंटर ज़्यादा हैं। ये भी बात हर किसी पे लागू नहीं होती है, नहीं तो कोई पर्टिकुलर आ जाए मेरे पास कि मानहानि क्या केस दर्ज करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों या कुछ स्कूलों पे लागू होती है, हाँ, लेकिन मैंने 6 से 7 स्कूलों का ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। 2011 से मैंने टीचिंग फील्ड में कदम रखा था, तब से लगातार पढ़ा रहा हूँ। 7 स्कूलों में टीचिंग कर चुका हूँ, और मैं ज़्यादा समय तक एक स्कूल में रुकता नहीं हूँ। इसका मोटिव सीधा है कि मुझको अलग अलग स्कूल में एक्सपीरियंस लेना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल पढ़ाता हूँ, उसके बाद में चेंज कर देता हूं, ताकि मैं नई जगह जाऊं, नया कुछ सीख सकूं और नए बच्चों से नया ऑब्जर्वेशन ले सकूं, क्योंकि मुझे बच्चों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। और उसी का ये नतीजा जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि बच्चे पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहे हैं। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। पहला टॉपिक इसका ये, पहला रीजन ये कि बेस खराब होना। अब हम बात करते हैं बेस खराब कैसे हो रहा है। जैसे प्राइमरी, नर्सरी से बच्चे की एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, बच्चे का पहला कदम होता है। तो जब बच्चा पहली बार स्कूल जाएगा तो रीजन क्या है कि बच्चा जो है, जिसके हाथ में जाएगा वो वेल एजुकेटेड और ट्रेंड होना चाहिए, ताकि उसको ये भी ज्ञान हो कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाते हैं, प्ले वे मेथड कैसे यूज करते हैं, ये सारा होना चाहिए। लेकिन ठीक इसका विपरीत, यानी जस्ट इसका अपोजिट होता यह है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकेंड में पढ़ाने वाले टीचर 80% to 90% जो टीचर है वो 10th पास है या 12th पास है। इसका सीधा सा रीजन है, स्कूल में जैसे 2 लोग अप्लाई करते हैं, एक पढ़ा लिखा हुआ है जिसने एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया या बीटीसी किया हुआ है, जिसको पता है कि पढ़ाया कैसे जाता है, उसने ट्रेनिंग ले रखी है। हालांकि कुछ जगहों पे पैसे देके डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन डिग्री मिल जाती वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे डिग्री ही नहीं है लोग अरेंज कर पा रहे हैं, ये डिग्री वाला ही नहीं अरेंज कर पा रहे। इनका मतलब सीधा एक बीएड बीटीसी वाला है या फिर एनटीटी वाला, और दूसरा हाई स्कूल वाला है। तो ये प्रीफर हाई स्कूल वाले को ही करता है। लॉजिक सीधा है, कह रहे बीएड बीटीसी वाला रखेंगे, सैलरी ज़्यादा मांगेगा, और सैलरी ज़्यादा मांगेगा तो मतलब मेरे पास से पैसा जाएगा। और स्कूल वालों का एक ही मकसद है, पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। इसीलिए 10th वाले को रखेगा, वो 1500, 2000, 3000 में पढ़ा देती है। और एक ट्रेंड बंदा होगा जिसको एक्सपीरियंस भी होगा, बीएड वगैरह कर रखी है, बीटीसी कर रखी, तो वह 10,000, 15,000, 25, 35, 45 इस टाइप की सैलरी मांगेगा, जो इनको देनी नहीं होती है। इसलिए अनट्रेंड रखते हैं अपने बेनिफिट के लिए, बच्चों का फ्यूचर खराब करते हैं। और बच्चे का फ्यूचर खराब होने से मतलब है देश का फ्यूचर खराब हो रहा है, क्योंकि जिस देश में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो देश ग्रो नहीं कर पाता है। ये
पहला रीज़न है। तो देश को अगर ग्रो करवाना है तो सपोर्ट करिएगा। यहाँ से हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अवेयर करने की, आप लोग भी सपोर्ट करिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को अगर अच्छा लगता है आपको, और आपके घर में अगर बच्चे हैं और आप बच्चों से रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ये मैंने नई शुरुआत की है, लेकिन एक्सपीरियंस ये 10-12 साल पुराना है, इसको बस शेयर करना मैंने नया शुरू किया है। तो यही रीजन है, पैसा बचाने के लिए मतलब कम पढ़े लिखे बच्चों के 18, 15, 16, 17 साल की लड़कियों को हायर कर लेते हैं ताकि ये 1500, 2000 की सैलरी ले सके। मेरे पास खुद फोन आते हैं कई स्कूलों से, मेरा भी परिचय है इस साइड में, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ पे, तो कई बार कि सर कोई 15 से 2000 वाला टीचर बता दो। अब आप खुद समझ लो कि जो 6 घंटा, 6.5 या 7 घंटा तक काम करेगा 1500, 2000 में या 3000 में, उसका लेवल क्या होगा। तो आपको एडमिशन कराते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को किन हाथों में सौंप रहे हो। लेकिन लोगों को क्वेश्चन करना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, बच्चा कहीं बस मैंने एडमिशन करा दिया, मेरा काम हो गया। लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते स्कूल में जाके, ये भी एक लॉजिक है। बस बच्चे को स्कूल भेजा और पहुंच गए ड्यूटी, तो ये एक लॉजिक है। बच्चे को जो ना अनट्रेंड टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो रिलीवेंट नहीं पढ़ा पाता है। दूसरी बात, बच्चों की जो क्वेरी है क्वेश्चन पूछने की, जानने की, उनका सलूशन नहीं दे पाता है और बच्चे का धीरे धीरे, तो लॉजिक सीधा सा है कि शुरुआत में उसको अच्छे ट्रेंड हाथों में नहीं दिया गया, जिस वजह से उसने रियल में कुछ समझ ही नहीं पाया। बस ABCD छोटा बड़ा जान पाया, बाकी कोई बहुत तरह की एक्टिविटीज से पढ़ाया जाता है जो उन टीचरों को, क्या जो भी टीचर है उनको खुद नहीं पता, क्योंकि बेचारे खुद 10th 12th तक रहे और वो भी जिनके हाथों में रहे वहां पर भी व्यवस्था ऐसी ही थी, तो उन्होंने खुद नहीं जान पाया तो कैसे पढ़ा पाएंगे। तो पहला रीजन ये हुआ है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ वी मूव ऑन। रीजन नंबर 2, एंट्री ऑफ मोबाइल इन चिल्ड्रंस लाइफ, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आज मोबाइल आ गया है। बच्चा सीधा इंस्टाग्राम रील पे पहुंचता है, यानी रियल लाइफ से भटककर रील की लाइफ में अटक गया है बच्चा, और जिस कारण उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, क्योंकि एक तरफ पढ़ी है किताबें और एक तरफ पढ़ा है मोबाइल, तो बच्चे का ध्यान सीधा मोबाइल पे जाता है, उसको उसमें रील में, और वो भी अब लॉन्ग वीडियो, कुछ सीखने वाली वीडियो नहीं देख रहा, छोटी छोटी रील देख रहा है और घंटों रील देखने में टाइम वेस्ट कर देता है। और बच्चा तो खैर बच्चा ही, वो समझ ही नहीं पाता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और करियर उसका स्पॉइल्ड हो रहा है, खराब हो रहा है। नाउ वी मूव ऑन। रीजन नंबर 3, माता पिता दोनों ड्यूटी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, बच्चों पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सुबह ही सुबह जैसा उल्टा सीधा टिफिन पैक किया, स्कूल छोड़ा, खुद ड्यूटी चले गए, वाइफ है तो वो भी चली गई। उसका भी एक रीज़न है कि देश में बेरोजगारी ज़्यादा है, सैलरी कम है, तो दोनों लोग कमाते तो थोड़ा खर्चा सही निकल जाता है। ये लॉजिक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल इस बात को। लेकिन दूसरा लॉजिक ये भी है, अगर आपने कमाई कर ली और बच्चे की सही शिक्षा नहीं दे पाई या बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाया, आपका कमाया हुआ धन भी बच्चा अगर शराफी हो गया, जुआरी हो गया, तो वो तो वैसे भी बर्बाद कर देगा। तो 50% आपको कमाई पे ध्यान देना है और घर में एक लोग को कम से कम बच्चे पे भी ध्यान देना है, जिस कारण बच्चे अपनी मनमानी ना कर पाएं, अपने दोस्तों के साथ रह के या अपने मन मर्जी पूरे दिन मोबाइल ही देख रहा है, पूरे दिन चैट कर रहा है, इस टाइप से बर्बाद ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे रीजन पर। चौथा रीजन है गेटिंग इनटू रॉन्ग फ्रेंड्स, यानी कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, 7-8 ईयर में, 10, 12, 10-12 साल का जब बच्चा होता है, 9-10 में, तो वो अपने दोस्तों की संगत में पड़ जाता है। अगर दोस्त उसका पढ़ने वाला है तो बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, नहीं पढ़ने में मन करेगा। बच्चा पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसके उन संगत, ऐसे संगत में पड़ गया कि जहाँ कोई पढ़ ही नहीं रहा, गिल्ली डंडा, मोबाइल या फिर कोई उल्टे सीधे काम करना, तो आपका बच्चा भी ऐसा ही करने लगेगा। क्योंकि सीधी सी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, इंग्लिश में कहा जाता है कंपनी डज इफेक्ट। जैसे संग में रहोगे असर वैसा ही होगा। तो गलत संगत में पढ़ के बच्चों की आदतें खराब हो रही हैं। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 5 की। घर में किसी भी वस्तु की कमी ना महसूस होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, यानी कि जितनी आसानी से बच्चे को हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, उतना ही वो शिक्षा से दूर भागता चला जाएगा, अपनी क्वालिटी को डेवलपमेंट कम करेगा, अपने आप को विकसित कम करेगा, क्योंकि उसको लगता सब कुछ तो है घर में, हम क्या करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 6 की।
अपने आसपास घर में, परिवार में, मोहल्ले में पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार देखकर बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है, पढ़ाई से दूर भाग रहा है। उसके पास बहुत सारे रीजन है, एग्जाम्पल हैं। उनसे जब पूछो बेटा पढ़ते क्यों नहीं है, वो सीधा कहता है चाचा ने इतना पढ़ लिया उनकी तो जॉब लगी नहीं, बड़े भाई ने इतना पढ़ लिया उनकी जॉब लगी नहीं, मेरे मोहल्ले में एक अंकल है वो पीएचडी करके घूम रहे हैं, एक बीटेक करके घूम रहे हैं। तो देश में बेरोजगारी का आलम है जिसने बच्चों के पढ़ने के मन को खराब किया, ये भी एक रीजन है। तो इस पर थोड़ा देशवासियों को और गवर्नमेंट को दोनों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट भी थोड़ा रोजगार मुहैया कराए और प्राइवेट लोग भी यानी कि आम जनता भी कुछ ऐसे साधन को यूज करे जिससे देश को थोड़ा रोजगार मिले। जो भी थोड़े अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो धंधा बिजनेस को शुरू करें ताकि और लोगों को रोजगार मिल सके। इसके बाद हम बात करते हैं 7 रीजन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 7 है टीचर का कम वेतन मिलना भी बच्चे को डीमोटिवेट करता है। यानी कि बच्चा देखता है कि गुरुजी को सैलरी इतनी मिल रही है, मैडम को या टीचर को, क्योंकि बच्चे को टीचर की सैलरी में इंटरेस्ट होता है। मेरा 12 से 15 साल का अनुभव है, जहां भी पढ़ाने जाओ बच्चे को एक क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की कोशिश रहती है कि सर को सैलरी कितनी मिलती है या मैडम को सैलरी कितनी मिलती है। तो उनकी सैलरी देख के बच्चा जो है ना, अगर कम सैलरी है तो डीमोटिवेट हो जाता है और ज़्यादा है तो फिर पढ़ने का मन लगता है। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि हमारे देश में ज़्यादा टीचिंग फील्ड में सैलरी नहीं है, और इसीलिए कोई पढ़ा लिखा बंदा ये नहीं कहता कि मैं टीचिंग फील्ड में आऊँगा। सैलरी कम होने के कारण कि वो डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, लेकिन टीचर बनना नहीं चाहते हैं, सैलरी कम है, बच्चा भी डिमोटिवेट होता है और वो कहता है कि गुरुजी ने तो इतना पढ़ लिया, सर ने इतना पढ़ लिया, ये ही नहीं ढंग से कमा पा रहे, हम पढ़ के क्या करेंगे। 8वें रीजन पे आते हैं, एजुकेशन पैटर्न का प्रैक्टिकल ना होकर थ्योरिटिकल है। यानी कि हमारी एजुकेशन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं देती, थ्योरी ही पढ़ाती रहती है, किताबों पे, बोर्ड पे। रियलिटी वास्तविक जीवन से कुछ भी नहीं, सारा थ्योरी है। प्रैक्टिकल लैब भी नहीं है स्कूलों में, और जिनमें है उनमें चालू नहीं है, बस नाम की लैब होगी, एक कमरा बुक होगा, उनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे वो चालू नहीं होंगे, या फिर 1-2 चालू होंगे या हैं भी तो टीचर उनको लैब में लेके नहीं जाते, रियल चीज़ों को दिखाते ही नहीं है। जैसे कि उन्होंने कोई एग्जांपल दिया, जैसे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब हालांकि ऐसा कुछ कोचिंगों में हो गया जो रियल में दिखाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल है वो दिखाते हैं, नहीं तो बस किताबों में दिखा दिया कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बीच में मोटा या फिर बीच में पतला, इधर उधर मोटा, इस तरह का रियल में नहीं दिखा पा रहा है, जिससे बच्चा जो है ना, एक कहानी होती है और रियलिटी देखना बहुत अंतर होता है। तो रियलिटी के चीज़ों का, इंस्ट्रूमेंट का, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन चीज़ों को नहीं दिखा पा रहे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको नहीं दिखा पा रहे। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिससे बच्चे का पढ़ाई से मन भटकता है, क्योंकि रियलिटी ही इंगेज करती है, बच्चे को पढ़ने में मन लगाती है। 9 रीजन है शिक्षा को रियल लाइफ से ना जोड़कर पुरानी हिस्ट्री में अटका कर रख दिया है। एजुकेशन ऐसी है जिसका रियल लाइफ में बहुत कम यूज है, नाम मात्र का यूज है। सारी एजुकेशन हमारी पॉलिसी ऐसी है, बस अकबर बाबर के बारे में पढ़ते रहे, हुमायूं के बारे में। रियल लाइफ में ऐसे जब वो जाता है 10th 12th के बाद अगर कोई जॉब ढूंढे तो उससे पूछा जाता है आपने डिप्लोमा कौन सा किया या फिर ट्रेनिंग कौन सी ली, एक्सपीरियंस कौन सा। यानी कि इस वाली एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो स्कूल लाइफ में ही ऐसी वैल्यू दी जाए, जैसे कि मान लो छोटा मोटा जो भी बच्चा ITI जैसे करने जाता तो वहाँ थोड़ी स्पेशलाइजेशन होता है, बीटेक करते हैं वहाँ पे भी, हालांकि इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है हमारे देश में, लेकिन थोड़ा बहुत है। तो स्कूल लेवल पे भी थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए, जैसे बच्चे को थोड़े बहुत सिखा दिया, जैसे वेल्डिंग करना, अगर कोई वेल्डिंग के फील्ड में जाना चाहता हो, इंजीनियर बनना, तो वेल्डिंग का काम सिखा दे। कढ़ाई बुनाई से रिलेटिव या फिर जो भी जैसे टेलर वाली मशीन होती है इससे रिलेटिव या कोई से भी काम रियल वाले थोड़े थोड़े सिखाए जाएं। जैसे किसी को वकील बनना है तो थोड़ा बहुत सैटरडे के दिन वकील वाली प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जिससे 2 फायदे होंगे। क्या होगा कि स्कूल में बच्चे को जानकारी मिलेगी आगे वकील बनने के लिए या फिर लॉयर बनने के लिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, और स्कूल में जो क्राइम कर रहे हैं या फिर जो बच्चे इनडिसिप्लिन हो रहे हैं वो डिसिप्लिन में आएंगे, समझ पाएंगे, और स्कूल में जो रूल है वो
लिखित में होने चाहिए। कई स्कूलों में होते भी हैं और कई में नहीं होते हैं। तो लिखित में होते तो बच्चे को भी पता होता है कि इस रूल का पनिशमेंट ये है या फिर ये सज़ा है, तो इससे पेरेंट्स भी थोड़ा मान लेते हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इंटरफेयर है। जैसे ही टीचर ने थोड़ा बच्चे को समझाया अपने तरीके से, तुरंत पेरेंट्स पहुंच गए। ये भी एक रीज़न है। बच्चा पैम्परिंग हो रहा है, बच्चा जरा सी बात नहीं सुनना चाहता, टीचर ने जरा सा तेज आवाज में क्या बोल दिया, सीधे दूसरे दिन पेरेंट्स खड़े मिलते हैं। ये भी एक रीज़न है। तो वो क्यों पढ़े जब पापा उसको दिख रहे हैं, मम्मी पापा कितना केयर करते हैं। नहीं भी पढ़ेगा तो वो सब कुछ व्यवस्थाएं करके दे देंगे। एक और 10वां रीजन है, सब बच्चों के लिए एक जैसा सिलेबस होना। ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सारे बच्चों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। आईक्यू सबका अलग अलग होता है। तो कम से कम सेम क्लास के लिए 2 पैटर्न तो आ ही जाएं, अगर 3 ना आए तो 2 तरह के आ जाएं। जैसे कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ स्टैंडर्ड मैथ का अलग कर लिया और बेसिक का अलग कर लिया, लेकिन आज भी क्लासेस सेम चलती हैं। या तो वो सारी क्लास स्टैंडर्ड की होगी या तो सिलेबस बेसिक का सारा पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जिसको आगे जाके मैथ के फील्ड में या साइंस के फील्ड में ही जाना है, उसने तो उसमें कम पढ़ पाया, और जिसको ये सब्जेक्ट छोड़ने ही है तो उसके हिसाब चला दिया, तो इधर जिसको ज्यादा पढ़ना था उसका नुकसान, और जिसको ज्यादा वाले को पढ़ा दिया, जिसको कम पढ़ना उसका नुकसान हो जाता है। यानी कि समझ में नहीं आता है, हाई लेवल के क्वेश्चन कर दो। दूसरी बात एक और है, हमारे सिलेबस में और रियलिटी में गैप बहुत बड़ा आ गया। एजुकेशन में हाई स्कूल इंटर में ये क्या कर दिया कि सिलेबस घटा दिया गया, 9, 10 सारी क्लासेस का सिलेबस घटा दिया। और इधर जब बच्चा जॉब के लिए जाएगा तो सिलेबस इतना बड़ा कर दिया, इतना वास्ट कर दिया है कि वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं एक जॉब मिल पाती। क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ओनली 2% है, बाकी 98% प्राइवेट जॉब है। तो प्राइवेट जॉब में आप तभी आगे जा पाओगे जब रियल में आपके अंदर टैलेंट क्वालिटी होगी। आरक्षण जैसी कोई बात नहीं होती है। तो रियल नॉलेज होनी चाहिए आपको, या हर किसी को, जो भी किसी का भी बच्चा हो। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि इसी तरह का बच्चों से, समाज से रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहे और हमारा देश अच्छा बना रहे, विकसित होता रहे। हमारा टारगेट है कि हमारा देश जब भी 100वीं इंडिपेंडेंस बनाए या फिर गणतंत्र दिवस मनाए, तो फिर क्या हो, हमारा देश विकसित हो चुका हो। ये हमारा टारगेट है और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी हमें सहयोग मिले, हमारे साथ काम करें, हमारे साथ सहयोग करें, सपोर्ट करें। और जो भी आपको राय है आप कमेंट में लिख सकते हो। मैंने सारी बातें बताई है, हर स्कूल पे लागू नहीं होती हैं। कुछ स्कूल पहले से ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो भी मैंने बातें बताई हैं वो उन स्कूल में सब कुछ है, लैब भी है, टीचर भी अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे स्कूल की जो कंडीशन है वो ऐसी है जैसी मैंने अभी बताई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।